बच्चों, आज संस्कृत में संस्कृत व्याकरण में संधि के भेद में आज हम तुम लोग को विसर्ग संधि बताएंगे। विसर्ग संधि की परिभाषा। विसर्ग के पश्चात या बाद में स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन या बदलाव होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख भेद निम्नलिखित हैं। पहला है उत्व। विसर्ग के पूर्व यानी पहले यदि आ हो और उसके बाद आ या अघोष यानी कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर उ हो जाता है। फिर आ प्लस उ के स्थान पर ओ हो जाता है, यानी आ प्लस उ जैसे हमने स्वर संधि में पढ़ाया था गुण संधि में आ के बाद उ आने पे, वैसे ही विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे रामः प्लस वदति बराबर रामो वदति। यहाँ विसर्ग के बाद वा यानी विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद वा होने पर क्या हुआ, आ का उ का मिलकर के ओ हो गया। मृगः प्लस धावती यानी मृगो धावती। यहाँ पर आ के पहले विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद धा होने पर विसर्ग का ओ हो गया। नेपः प्लस अवदत नेपो अवदत। यहाँ भी विसर्ग से पहले आ और विसर्ग के बाद भी आ होने पर, ये पहले ही बताया गया है कि अघोष वर्ण या आ जाए तो विसर्ग के बाद आ होने पर आ उ का ओ हो जाता है। खा है सत्य। यदि विसर्ग के बाद या पश्चात वर्णों के पहले दूसरे या स में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है विसर्ग के पश्चात यानी बाद में वर्णों के पहले दूसरे या तीसरे यानी का खा गा घा के पहला दूसरा या तीसरा में शा सा में कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर सा हो जाता है। जैसे रामः प्लस तरति रामस तरति। विसर्ग के बाद ता होने पर विसर्ग का सा हो गया। प्रथमा प्लस सर्गा प्रथम सर्गा। विसर्ग के बाद सा होने पर भी विसर्ग का सा हो गया। सरहा प्लस तीरे सरस तीरे। यहाँ भी विसर्ग के बाद ता होने पर विसर्ग का सा हो गया। गा है विसर्ग के स्थान पर रा। यदि विसर्ग से पूर्व यानी पहले आ तथा आ को छोड़कर कोई स्वर हो तो विसर्ग से परे यानी बाद में कोई स्वर वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा हो जाता है। जैसे का तीसरा गा हो जाएगा या घा हो जाएगा या अंगा हो जाएगा, या रा ला वा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे मुनि प्लस आयाम मुनि रयम। यहाँ पे क्या हुआ, ए हो गया। यहाँ विसर्ग के बाद आने पर विसर्ग का रा हो गया। साधु प्लस गच्छति साधुर गच्छति। यहाँ भी विसर्ग के बाद गा आने पर कावर का तीसरा वर्ण आने पर क्या हुआ, विसर्ग का रा हो गया है, यानी विसर्ग पर के स्थान पर रा हो जाता है। हरे प्लस इदम हरे रिदम। यहाँ विसर्ग के बाद स्वर ई आने पर विसर्ग का रा हो गया, यानी विसर्ग के बाद ई आने पर क्या हुआ, विसर्ग का रा हो गया है। शंभु प्लस यत्रा शंभुर यत्रा। यहाँ भी विसर्ग के बाद य वर्ण आने पर क्या हुआ, विसर्ग का ए हो गया है। विसर्ग के स्थान पर रा आने का क्या तात्पर्य है, यदि विसर्ग से पूर्व या बाद में आ या आ को छोड़ करके कोई स्वर हो तो विसर्ग का क्या होता है, यानी आ को छोड़कर कोई और स्वर हो तो विसर्ग से परे या बाद में कोई स्वर का तीसरा वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण या रा ला हा में से कोई भी वर्ण हो जाता है। जैसे स्थान पर क्या होता है, रा हो जाता है, यानी श सा आने पर क्या होगा, रा हो जाएगा। मुनि प्लस आयाम मुनि रयम। यहाँ विसर्ग के बाद आने पर विसर्ग का रा हो गया, यानी रा हो जाएगा। साधु प्लस गच्छति। यहाँ तीसरा वर्ण गा आने पर का वर्ण का तीसरा वर्ण गा आने पर क्या हुआ, विसर्ग का रा हो गया है।